हेलो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की विज्ञान की वर्कशीट 14 कर रहे हैं। यह 6 अगस्त के लिए आई है। इसमें हम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन, उपचयन तथा अपचयन। आज हमें इन सबको समझना है। संयोजन अभिक्रिया में दो अभिकारक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ए और बी दोनों अलग अलग हैं और ये दोनों जुड़कर ए बी एक नया उत्पाद बना दिया। जबकि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक टूटकर अलग अलग हो जाता है और दो उत्पाद बनाता है। यह संयोजन से बिल्कुल विपरीत होता है। विस्थापन अभिक्रिया में किसी धातु का लवणीय विलयन जब दूसरे ज़्यादा रिएक्टिव ज़्यादा क्रियाशील धातु से अभिक्रिया करता है तो ज़्यादा अभिक्रियाशील वाला कम क्रियाशील वाले को उसकी जगह से हटा देता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ए बी था जो कि अब ए सी बन गया है। द्विविस्थापन में दिए गए दोनों अभिकारकों में आयनों की आपस में अदला बदली हो जाती है। ए के साथ बी था और सी के साथ डी, ए के साथ डी आ गया और सी के साथ बी आ गया। रेडॉक्स अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उपचयन व अपचयन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। उपचयन क्या होता है? जब किसी पदार्थ में या किसी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो हम इसे उपचयन कहते हैं। यहाँ पर ए कोई पदार्थ है और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है और AO बन गया है, इसका मतलब इसका ऑक्सीकरण हो गया है। जब हाइड्रोजन किसी पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ हो और वह हटकर दूर हो जाए तो इसे भी हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया में दिए गए पदार्थ या दिए गए तत्व के साथ में हाइड्रोजन जुड़ जाता है, के साथ H जुड़कर AH बन गया है, उसका हाइड्राइड बन गया है। यह अभिक्रिया उपचयन से बिल्कुल विपरीत होती है। यहाँ पर ऑक्सीजन हटता है जबकि उपचयन में ऑक्सीजन जुड़ जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है जबकि उपचयन में हाइड्रोजन हट जाता है। संयोजन अभिक्रिया यह एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। उदाहरण के लिए, जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में जुड़ गए हैं तो इससे जल का निर्माण हुआ है। कोयले का जलना, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से पानी का बनना, ये दोनों अभिक्रियाएं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों संयोजित हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और पौधों के लिए खाना बनाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। यह कार्बन डाइऑक्साइड और जल के जुड़ने के कारण यह फॉर्मूला बना है। वायु और नमी के संपर्क में आने से लोहे में जंग लगना भी एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा भी बने। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है अर्थात तापमान बढ़ जाता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का जलना, जब गैस जलती है तो उससे हमें ऊष्मा या फिर गर्मी मिलती है। इसी तरह श्वसन के दौरान भी हमें ऊष्मा मिलती है, इसलिए भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है मीथेन का ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया होना, और मीथेन और ऑक्सीजन दोनों जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। गैस के जलने का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? गाड़ियों में ईंधन के रूप में जो CNG का इस्तेमाल किया जाता है, ये वही CNG है। इससे उत्पन्न हुई ऊष्मा से गाड़ी चलती है। दूसरी अभिक्रिया है श्वसन। श्वसन की अभिक्रिया सेकेंड नंबर पर दी गई है।
जो भोजन हम खाते हैं वह भोजन हमारी कोशिकाओं में पहुंचता है, और जो ऑक्सीजन हम सांस के द्वारा अंदर ले जाते हैं तो वह ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ में ऊष्मा का निर्माण करते हैं। यह श्वसन की अभिक्रिया है और इसमें ऊष्मा का निर्माण हुआ है। आपने सुना होगा कि बुझे हुए चूने के घोल को घरों की दीवारों छत पर लगाया जाता है और 2-3 दिनों के बाद दीवारें चमकने लगती हैं। बुझा हुआ चूना जब वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, जिसकी वजह से दीवारों पर चमक आ जाती है। आपने भी घरों पर सफेदी होते हुए देखा होगा। सफेदी के लिए सफेदी का पत्थर, बिना बुझा चूना कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। यह कैल्शियम ऑक्साइड होता है। जब इसे जल में मिला देते हैं तो बुझे हुए चूने का निर्माण होता है। जब इस बुझे हुए चूने को दीवारों पर लगाते हैं तो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ विक्रिया करती है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है और जल का निर्माण करती है। बिना बुझे चूने को डाला जाता है और जब जल डालते हैं तो यह इतना गर्म हो जाता है कि इसमें से पानी के बुलबुले भी दिखाई देते हैं। इसमें बहुत सी ऊष्मा बनती है, इसलिए यह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है जो आप अपने आसपास देखते हैं। अब इससे संबंधित प्रश्न है, आओ अब प्रश्न करें। बिना बुझा चूना क्विकलाइम और बुझा हुआ चूना स्लेक्टलाइम क्रमशः है। हमारा ऑप्शन है सी, CaO और CaOH होल ट्वाइस। सफेदी के बाद दीवारों की चमक का कारण है कैल्शियम कार्बोनेट का बनना, CaCO3 का बनना। यह इस अभिक्रिया के दौरान बन रहा है। इनमें से जो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी नहीं है उस पर चिन्ह लगाएं। श्वसन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोमबत्ती का जलना भी ऊष्माक्षेपी है, इससे भी गर्मी निकलती है। लेकिन जब लोहे के टुकड़े को पानी में डुबोते हैं यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नहीं है। इनमें से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? ये हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रही है और जल का निर्माण हो रहा है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है। तीसरी भी संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन दूसरी एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बच्चों यहाँ पे करेक्शन कर लेना। यहाँ पर 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O है। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।